नमस्ते, स्वागत है आपका वीडियो में। आज है आपका 21 सितंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। और अगेन फिर से मेरा थोड़ा सा देरी हो गया, सो गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल वर्क। सो काम होता है, काम के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है या फ्री टाइम मिलता है उसी में मैं कोशिश करता हूँ ये रिव्यू करने के लिए। तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। सुबह करने की कोशिश करूँगा, नियर अबाउट। सुबह तो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, तो शाम को करने की कोशिश करूँगा अराउंड 4 to 5 PM। और नहीं होता तो फिर 8 बज जाते हैं। 8 PM। डज इट रिंग अ बेल? 8 PM ब्रांड, आपको ये नाम पता है? 8 PM बचपन में याद दिखता था। विस्की था ना, क्या है विस्की? 8 PM, 8 बज गए और पार्टी बाकी है, क्या क्या सब होता है। चलो वो सब बेकार चीज़ है। तो जो बहुत ही बड़ा न्यूज़ है वो है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑल्सो, पॉलिटिक्स ऑल्सो, वो ये है कि इंडो कैनेडियन जो रिलेशनशिप है बहुत ही मतलब तगड़े लेवल पे आपका जो है क्लैश हो रहा है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। और आज भी एक बोल सकते हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर या गैंगस्टर बोल सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, उनको भी गन डाउन कर दिया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई जो हमारे हैं जेल में बैठे हुए हैं, जिनका इंटरव्यू डेफिनेटली आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा डेफिनेटली आप देखिए वहाँ पे। सो यू विल अंडरस्टैंड नॉट इन टर्म्स ऑफ मतलब गेटिंग टू नो अबाउट द गैंगस्टर, बट द हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड हाउ द सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, फिर आपका प्रिजन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हमारे गैंगस्टर सिस्टम किस तरीके से एक दूसरे को मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। नहीं तो यहाँ पे फिर से वही हो जाता कि आपका कैनेडियन गवर्नमेंट बोलता कि यहाँ पे भी कि इसको, मतलब किसी बंदे ने इसको जो है जो मर्डर हुआ है उसमें भी आपका इंडियन मतलब जो राह के एजेंट्स हैं, राह के एजेंट्स का हाथ है। सो बहुत ही ख़राब चीज़ जो है वो भी चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट इससे दिक्कत ये होगा कि हमारा जो ट्रेड है, बिकॉज मैं इस चैनल में आपका पॉलिटिक्स के बारे में टिपिकली उतना बात नहीं करता हूँ, पर यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रेड के बारे में, किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो मूव कर रहा है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट या जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है, मतलब जो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ मनी जो होता है हमारी इकोनॉमी में, उसके बारे में हम देखते हैं, हम समझते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। सो अगर हम कनाडा में देखें तो कनाडा में जो इंडियन ऑरिजिन के जो बंदे हैं, फेयरफैक्स जो चलाते हैं, जिनका नाम है प्रेम वत्सा, तो वो इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा, प्रेम वत्सा, तो उन्होंने बहुत पैसा यहाँ पे डाला हुआ इंडिया में। एंड ही इज 73 years old, ही इज एज ओल्ड एज नरेंद्र मोदी। सो मेरा नेट क्या बहुत स्लो है क्या? सो ही वॉज बॉर्न इन, आई थिंक कहाँ पे, हैदराबाद। ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। पद्मश्री भी इनको मिल गया है एंड ही इज कनेडियन। सो उनके फेयरफैक्स जो कंपनी है, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। फिर कैनेडियन जो सोवरिन आपका जो पेंशन फंड है, जो गवर्नमेंट ही चलाता है, जो मैनेज किया जाता है, तो वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में इन्होंने नियर अबाउट कैनेडियन जितने भी कंपनीज है वो आपका $45 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो ट्रेड अग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में भी बातचीत हो रहा था। तो वहाँ पे भी आपका जो है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सेंध लगेगा। और 2025 में जो इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में, वहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं, जिसका जो अभी जो अपोजिशन में है, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है वो आपका लिबरल पार्टी है, उसका पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, और फिर दूसरा एक है एनडीपी, जिसके जो लीडर हैं उनका नाम है जगमीत सिंह। तो जो अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। वहाँ पे आपका जस्टिन ट्रूडो का जो लिबरल जो पार्टी है उसका जो है बाहर से उसको सपोर्ट किया गया है एनडीपी ने। और एनडीपी के जो जगमीत सिंह है वो ही इज़ अ प्रो, और बोल सकते हैं ही इज़ अ ओपन सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, सो द होल पॉलिटिक्स इज बीइंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल कंपल्शन, बोल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, these countries will be dragged into this, and they are not going to disturb India, क्योंकि इंडिया को अगर डिस्टर्ब करेंगे, इंडिया विल मूव टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। और फिर वहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बात किया था कि यू डू नॉट वांट पावर सेंटर्स, मतलब पावर सेंटर्स एज इन मतलब पावर कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं चाहते। इंडिया इज अ कंट्री, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कितना कितना डिफरेंस हुआ है। पहले यहाँ पे कोई मर जाता था, मर्डर हो जाता था, कुछ भी होता था, कोई मतलब नो वन नीड्स टू गिव अ डैम। एंड बट यहाँ पे दीज कंट्रीज आर काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अवॉइड कर, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर फियरफुल या डल, इंडिया से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे आर अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया। सो विच शोज दैट इंडिया मतलब कहाँ से कहाँ तक आया, मतलब इन टर्म्स ऑफ इमेज अगर हम देखें, डिप्लोमेसी में अगर हम देखें, आई एम नॉट दिस इज हाउ द चेंज हैज हैपन। 2012 में, 2010 में कुछ भी होता था, अमेरिका कुछ भी बोलता था, हमारे देश के लोग जो है फॉलो करते थे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने पोखरण में टेस्ट किया था, तो यूएन ने आपका बेसिकली बॉयकॉट किया था इंडिया को, यूएस ने इंडिया को लिटरली बॉयकॉट किया था,
बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे इंडिया के ऊपर। सो इसके बाद भी अगर आप मतलब कर पा रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग डील, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी वहाँ पे वीज़ा बैन कर दिया, यानी जो कनाडा से इंडिया में वीज़ा लेना चाहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, एंड गुड थिंग इन अ वे दैट इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर कनाडा बोलेगा कि इंडियन जो इमिग्रेशन हो रहा है वहाँ पे उस पर हम मतलब थोड़ा सा बंद रखेंगे एज इन पीआर उसको ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, कोटा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन जो है उनको पीआर मिल रहा है कनाडा में। नियर अबाउट एवरी ईयर 1,20,000 पीपल आर मूविंग टू कनाडा एंड दे आर गेटिंग पीआर, ठीक है। मतलब 1,15,000 जो कल रिपोर्ट आया था, 1,50,000 1,15,000 लोगों को पीआर मिल रहा है हर साल में। सो कनाडा इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंट्री टू गेट पीआर। ऑस्ट्रेलिया भी है, फिर यूके में आपको नहीं मिलता है, यूएस में तो एकदम ही नहीं मिलता है। तो ये सारे कंट्रीज गोरा कंट्रीज है। फिर ऑस्ट्रेलियन वीजा लेकर आप अमेरिका मूव कर सकते हो, कैनेडियन वीजा कनाडा अगर आपको पीआर मिल जाता है, यू कैन मूव टू यूएस एंड यू कैन गो देयर एंड वर्क देयर। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो अगेन ट्रेड में हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अभी इमीडिएटली जो हमें देखने को मिल रहा है कि एज सच कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। जो अभी देखने को मिल सकता है, अगर कनेडियन गवर्नमेंट इन सारे पेंशन फंड को बोलती है, प्रेम वत्सा को बोलती है कि पैसा निकालो इंडिया से, तो फिर वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये पॉसिबली कर सकता है, विच इज गोइंग टू मतलब इम्पैक्ट एवरीथिंग, लाइक इम्पैक्ट एवरी सिंगल थिंग। वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बोल सकता है कि हम कैनेडियन गवर्नमेंट को पैसा निकालने, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है इंडिया में, एक तो है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशली जो आपका वहां से वुड आता है, टिम्बर आता है, फिर आपका गेहूं, चावल, सीरियल्स, ये सारे जो है आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर यूएस से इंडिया में आता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो वो आपका जो है गेहूं, ये सारा चीज़ है फिर आपका दूसरे कंट्री से लाया जाएगा। जैसे यूक्रेन हो गया, यूक्रेन इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ यूरोप, वहाँ से हम लेके आ जाएंगे, तो फिर कनाडा का लॉस होगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इन टर्म्स ऑफ अगर पैसा वो निकालना शुरू करते हैं, बल्क में पैसा निकालना शुरू करते हैं, विच इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइट टेक अ स्टैंड कि नहीं भाई, हम जो है कनेडियन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जो है एक लिमिट तक निकालने देंगे, उसके बाद हम फॉरेक्स, क्योंकि आपको तो कन्वर्ट कर फॉरेक्स रिजर्व से ही तो आपको पैसा वहां से जाएगा ना, फॉरेक्स रिजर्व आपका रिड्यूस होगा। वो बोलेंगे नहीं, हम तो नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू गिव यू अ कैप, आप मे बी इस क्वार्टर में इतना ही निकाल सकते हो, एक साल में इतना ही निकाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो सेंटिमेंट है कि इंडिया में इन्वेस्ट करो वो नेगेटिव होगा, फिर लोग यहाँ पे इंडिया में पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। जो बीच में हुआ था कि चाइना में आपने इन्वेस्ट किया, आप पैसा नहीं निकाल पा रहे, लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच विल हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसलिए मैंने इसके ऊपर 8 मिनट यहाँ पे खर्चा किया है। द रीजन बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स इज ड्राइविंग इकोनॉमी। विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स से ही अपने इकोनॉमिक प्लान या इकोनॉमिक विजन जो है वो आपका निकल के आता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होंगे, सॉरी फॉर द लॉन्ग एलैबोरेट अगर आपको बोरिंग लगा होगा, बट पॉलिटिक्स वी नीड टू डिस्कस पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत। चलो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की रूल ठीक है, इसका तो बात किए जा रहे हैं। टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इन्वेस्ट बिग इन एआई सॉल्यूशंस, बहुत अच्छी बात है। फेड होल्ड रेट्स बट सिग्नल लाइक्लीहुड अनदर हाइक दिस ईयर। तो अगर हाइक करते हैं तो फिर जैसे मैंने कल बताया था कि आपका डॉलर जो है इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड एनर्जी प्राइसेस जो अभी ऑलरेडी $95 पे चल रहा है पर बैरल, तो उसका जो है यूएस पे तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, जिसको जो एनर्जी है वो इंपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग डॉलर, तो उनका जो है खर्चा बढ़ेगा, उनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीट होंगे एंड देयर करेंसी विल बिकम इवन मोर एंड मोर वीक, और उनका जो कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। सो आप जैसे देख पा रहे हैं कि डॉलर के साथ हर एक देश का जो है वो आपका इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। दिस इज सच एन इम्पैक्ट। तो इनविजिबल तरीके से अमेरिका आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके देश का कंट्रोल कर रहा है, जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का एनर्जी रिसोर्सेज है, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया जो है आप मतलब खाने के मामले में या मतलब गेहूं, ये चावल जो है, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं बिकॉज हमें सरप्लस, गवर्नमेंट को सरप्लस करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मतलब क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें से 80% लोगों को आपको, नियर अबाउट 80% लोगों को आपको राशन देना पड़ता है, ठीक है। तो गरीब लोग हैं, गरीब देश है हमारा, बहुत ही एक्चुअली बहुत गरीब देश है। मिडिल क्लास कितना है, इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं, तो वहाँ पे गरीब देश में आपको लोगों को खिलाना पड़ता है, आपको उनको सोशल जो प्लान्स होते हैं उनके माध्यम से आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। जब भी आप उनको सपोर्ट करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। सो इस जगह पे अगर ये होता है, हाइक होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो रिपोर्ट आया था कि यूएस में इन्फ्लेशन जो उनका एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन था उससे नियर अबाउट ज़्यादा, उसमें थोड़ा बड़ा था, पर उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा हाइक देखने को नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे एज सच यूएस में हमें देखने को मिल रहा है दैट इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन, और बट सिमिलरली आप कनाडा में इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। जिस दिन उसने हाउस ऑफ कॉमर्स में बोला था ना जस्टिन ट्रूडो ने कि ये हो रहा है, इंडिया के पीछे
एलिगेशन, क्रेडिबल एलिगेशन है, उसी दिन उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि इन्फ्लेशन जो है हाई है, ग्रोसरी प्राइसेस आर वेरी हाई। तो मतलब वहाँ के पब्लिक जो है बहुत ही भड़के हुए हैं उनके ऊपर और उनके गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल, जैसे मैंने बताया था, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। यस, द वर्ड इज कंपल्शन। पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगेन, अगर यूएस रेट हाइक करता है, क्योंकि अगले साल भी वहाँ पे इलेक्शन है 2024, वहाँ पे भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी की टाइम पीरियड जहाँ पे उसका यूएस गवर्नमेंट विल ट्राई टू सप्रेस द इन्फ्लेशन, उसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी कॉस्ट को जितना रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल बाइडेन माइट नॉट बी रनिंग बिकॉज ही इज़ नॉट हेल्दी, ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली ही इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। वो मतलब बात करते करते साइड ट्रैक हो जाते हैं, इशू है, देयर इज अ लॉट ऑफ इशू विच इज देयर, एंड ही इज वेरी ओल्ड, सो ही माइट नॉट बी रीकंटेस्टिंग। अगर वो रीकंटेस्ट करते हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा। ट्रंप के ऊपर इंडाइटमेंट हुआ है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। फिर हमारे जो इंडियन ओरिजिन वाले बंदे हैं, आई थिंक रामास्वामी समथिंग, तो वो अभी जो है ही इज लुकिंग टू लीड द रिपब्लिकन रेस, ऑल्दो ही माइट नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, टू पार्टी सिस्टम है आपका यूएस में। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो डेमोक्रेट है, वहाँ पे लोग जो है कम्पीट करते हैं कि कौन होगा, एक बंदा, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक होगा प्रेसिडेंट वाला कैंडिडेट। और नेशनल लेवल पे एक रिपब्लिकन होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है, एक होता है वाइस आपका प्रेसिडेंट वाला कैंडिडेट। ठीक है, तो दोनों फिर नेशनल लेवल पे आपका कम्पीट करते हैं, दोनों में से एक जीता है, और वही जो मतलब मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा हूँ, वही जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जीतता है और आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो पिछले बार कौन था? ट्रम्प था, और आपका और एक बंदा था गोरा करके, मतलब दो सभी तो गोरी होते हैं, और एक बंदा था, नाम भूल गया मैं। अभी जो है जो बाइडेन है और कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट, और जो बाइडेन है इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी जो है यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है रिपब्लिकन में कि कौन खड़ा होगा। तो डेसेंटिस थे, डेसेंटिस इज द गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा। उनका जो है आपका यहाँ पे पॉपुलैरिटी अभी उतना अच्छा नहीं है, तो उनका पॉपुलैरिटी भी गिर रहा है। तो सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन, एंड रामास्वामी, फॉरगॉट हिज नेम, रामास्वामी समथिंग, सो ही इज कमिंग आउट, ही इज कम्पीटिंग, ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते, ही विल बी द चॉइस, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते तो इनके बीच में ये सब होने वाला है। सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन इन यूएस एज वेल। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स आपको जानना पड़ेगा, उसके बेसिस में अगर आप डिसाइड करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे यूएस के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि अगर यूएस फेड रेट हाइक करता है, तो फिर बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी, इंडिया बोल रहे हैं कि हम जो एनर्जी डील जो है वो आपका डॉलर में नहीं, हम जो अपने लोकल करेंसी में हम उसको सेटल करना चाहते हैं, रूपी रूबल में हम डील कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा कि फिर कंट्रीज जो तंग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई वी कैन नॉट अफोर्ड डॉलर, सो अभी हमें जिंदा तो रहना है ना, नहीं तो मेरा पॉपुलेशन जो है वो सिविल वॉर करना शुरू कर देगा। उस जगह पे फिर आप बोलोगे कि भाई आप अगर रुपी मतलब डॉलर को अगर टाइटली होल्ड करके रखते हो तो कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, और मेरा पॉपुलेशन अगर सिविल वॉर करता है तो मेरा देश बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि लेट मी जस्ट टेक अ रिस्क एंड डील विथ लोकल करेंसी। सो एनीवे, नेक्स्ट डील हेयर इज आपका डॉक्टर टाटा कंज्यूमर जो है आपका चिंग वाला जो है ब्रांड को उसको परचेज करना चाहता है, लुक्स टू स्कूप अप 60 to 70% इन फर्स्ट ट्रांच। और यहाँ पे अभी जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये सारे जो है अभी ब्रांड्स खरीदने में लगे हुए हैं। कंज्यूमर ब्रांड्स में क्या होता है कि कंज्यूमर ब्रांड्स में यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ, क्योंकि ये कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होता है, मार्केट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बट यहाँ पे ब्रांड जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चिंग जो है इट्स अ कंपनी, और एंड स्मिथ एंड जोन्स, TCPL टू बाय 60 to 70% ऑफ द कंपनी, उसके बाद जो है अपने आपका बाकी जो है उसको टेक ओवर कर लेगा। टोटल एनर्जी जॉइंट एंड ग्रीन फॉर्म, ठीक है, ऑलरेडी बात कर लिया, इसलिए आज देखा होगा आपने कि आपका अडानी ग्रीन जो है वो नियर अबाउट 2-3% जो है उसने जंप मारा हुआ है, विच इज एंटिसिपेटेड दैट। सो स्ट्रेंड इंडिया कनाडा टाइज टेक्स अ टोल ऑन ब्रांड्स, बुक माई शो कैंसल्स कैनेडियन रैपर शुभनीत। अच्छा, मैकेन हॉटन, अच्छा हॉटन जो है आपका बेसिकली कैनेडियन वर्जन ऑफ स्टारबक्स है। मकेन मैंने कभी नाम नहीं सुना है। अच्छा, मकेन जो आपका फ्रोजन गुजा, अच्छा वो मकेन, ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब ब्रांड्स का तो यही है ना कि शुभ शुभ मीत या शुभ का गाना जो आपने डेफिनेटली, मैंने भी सुना, आपने भी सुना है। सो उन्होंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने हरियाणा पंजाब उसको देश के बाहर ही दिखा दिया था। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि जब आप कैनेडियन हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। एंड जैसे आपको पता नहीं है, इंडिया में से खालिस्तान मूवमेंट, फिर नक्सलाइट मूवमेंट,
हर जगह यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, बट उसी तरीके से यूएस कनाडा में भी आपका कैनेडियन सॉरी क्यूबेक में भी आपका सेपरेशन ऑफ क्यूबेक। सो यहाँ पे वही है कि वहाँ पे भी आपका एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। क्यूबेक सॉवरेनिटी तो सेपरेटिज्म, क्यूबेक सेपरेटिज्म, ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पे। सो अगर ऐसा होता है तो वी शुड बी ऑल्सो सपोर्टिंग देम कि आप सेपरेट कर दो। क्यूबा मतलब कनाडा इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में पॉपुलेशन कम है, तो अलग करने में क्या दिक्कत है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टाफ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टाफ। तो हर जगह यही प्रॉब्लम होता है, जब आप उसको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं तो फिर बाद में जाके डोमेस्टिक प्रॉब्लम और इंटरनेशनल प्रॉब्लम सब कुछ शुरू हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया बात है। वेदांता रिसोर्सेज टैप क्रेडिट फंड्स फॉर $1 बिलियन लोन। सो पैसा उन्होंने उठा लिया है। यस, वेदांता हैज डन इट अगेन। शॉर्ट टर्म लोन कितना उसका देंगे? 13.85% देने वाला। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो इंडिया में रहते नहीं है, लंदन में रहते हैं। सो वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बेंचमार्क इंडाइसेस शेड मोर देन 1% एंड मेक बीट क्यूज। बहुत अच्छी बात है। कल जैसे हमने बात किया था ना, HDFC बाईबैक कर रहा है, PI इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रोबेबली, और एक था ना PI इंडस्ट्रीज, ये सारे जो बाईबैक कर रहे हैं। सो वेरी नाइस। FSN जो है वो नाइका वाला है जो गोरा बेच रहा है, गोरा बेच रहा है भाई, घोरा बेच रहा है नहीं, गोरा बेच रहा है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था, गोरा जो है हल्के में बेचेगा, बेच बेच के निकलेगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू, गोरा प्रॉफिट बुक करेगा, और देसी जो है यहाँ पे पैसा डालेगा। और वही हमें देखने को मिल रहा है। FIDI अगर हम देखें पास्ट कुछ दिनों से, इवन अगर हम देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मूवमेंट, देखो गोरा मतलब गोरा जो है पैसा निकाल रहा है खूब, बहुत रेयरली इसने पैसा डाला हुआ है, अभी ये पैसा निकालेगा, गोरा पैसा निकालेगा, अभी गोरा भी प्रॉफिट बुक करेगा, देसी अभी घुसेगा मार्केट में। और ये जैसे मैंने बताया कि दिस इज नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजन बट दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, बार बार मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें पूरा इंडस्ट्री जो है वो इरोड कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री जो है वो इरोड कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री में इरोजन हो रहा है। PSU बैंक में सबसे ज्यादा, जो हमने देखा था ना कि PSU बैंक में बहुत धड़ल्ले से आपका लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लोग बोल रहे थे ओ माय गॉड PSU, ओए होए होए ओए होए, PSU अभी तक इरोजन हो रहा है। दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड स्टॉक्स। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको देखना है कि भाई यू हैव टू सी थ्रू दी गार्बेज एंड देन यू हैव टू फिगर आउट भाई वेदर आई शुड टेक डिसीजन और SJVN जैसे मैंने आज देखा, SJVN 10% 20% गिरा है आज, ठीक है। SJVN जो है आज 10% 10%, हाँ 12% गिरा है, 10 मतलब 12% गिरा एक एक दिन में। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है OFS के माध्यम से बेच रहा है। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा था, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। ईयर टू डेट देखो, एक मतलब डबल हो गया ईयर टू डेट। अगर जनवरी में अगर आपने परचेज किया है, 6 महीने में 130% मारा है इसने, एक साल में 117% दिया है, 5 दिन में डूबा हुआ है, एक महीने में 20% मारा है इसने। तो सोचो कि एक महीना पकड़ के रखा होगा आपने, 20% लेके आप निकल भी गए होगे। सो वेरी अपना जो है लाइफ टाइम हाई में ये गया था। तो अभी इज इट अ गुड स्टॉक? प्रॉब्ली, क्योंकि पावर जनरेशन में है, रिन्यूएबल में भी काम कर रहा है बंदा, मतलब कंपनी है, PSU है, तो गवर्नमेंट अपना बेच रहा है, 2% उसने बेचा हुआ है, तो इज इट अ गुड टाइम टू बाय? मे बी। मैं वही कंसिडर कर रहा था कि लेट मी जस्ट लुक इनटू इट, थोड़ा सा मतलब स्विंग ट्रेड के लिए खरीद के रखते हैं। 10 दिन बाद जब इसका OFS खत्म हो जाएगा, फिर से इसका डिमांड शुरू हो जाएगा, तो फिर उसमें 5%, 4%, 5% लेकर निकल जाएंगे। क्योंकि अभी जो है ये गिरना शुरू होगा, तो 2-3 दिन देखेंगे, मतलब फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे। सो वी कैन फिगर आउट कि अगर इसको लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना पड़ा, एक क्वार्टर के लिए होल्ड करना पड़ेगा, वेदर इट इज सुटेबल फॉर मी और नॉट। अगर देखते हैं कि नहीं, ये दिस इज नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो फिर हम देखेंगे कि भैया टेक्निकली क्या है। टेक्निकली अगर देखते हैं कि भाई एक वेव आ रहा है जहाँ पे हम जाके बायर सेलर जोन हम देख के वहाँ पे उसको परचेज या सेल कर सकते हैं, सो वी माइट कंसिडर इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ आई वर्क एंड इट हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। ठीक है, पहले पेज में 18 मिनट 19 मिनट हो गया है, सो सॉरी अबाउट इट। प्राइवेट डेट प्लेसमेंट बाय इंडिया इंक हिट्स हाई, ओके। बहुत खराब वाला था भाई, लिक्विडिटी बहुत टाइट है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत टाइट है। देखो न्यूज़ है, SJVN और PFC जो है दोनों ही गवर्नमेंट है, इतने सारे मतलब फाइनेंस करके ये प्रोजेक्ट चलाएंगे, बट स्टिल 12% गिरा है स्टॉक। सो फंडामेंटली इकोनॉमिकली सब कुछ आपको देखना पड़ेगा।
कि दी एवरी स्टॉक इज मैनिपुलेटेड। अभी आपको देखना है कि कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, वहीं पे आपको पैसा लगा के निकल के मतलब पैसा लगा के पैसा लेके निकल जाना है। तो बाइजू का तो एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है यार। उसका जो अर्जुन मोहन है वो बंदा निकल गया, और अच्छा, अर्जुन मोहन अभी आया है, मृणाल मोहित निकल गया है। सो सीईओ अगर क्विट करता है, सो आई रियली डोंट वांट बाइजूस टू फेल, बट इट लुक्स लाइक बाइजू इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। और यहाँ पे वो पैसा लेके मैनिपुलेट कर रहे थे, फंडलिंग कर रहे थे, एम्बेजल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। एशिया हेल्थ बाइज किडनी केयर हॉस्पिटल एनू फॉर 600 करोड़। मणिपाल ने ऑलरेडी खरीद लिया 80% ऑफ एमरी हॉस्पिटल। एमरी हॉस्पिटल आपको पता नहीं है, मामी का है, जो आपका कोलकाता बेस्ड ये सारे हॉस्पिटल्स हैं, 2400 करोड़ में। और यहाँ पे बैक्ड बाई टमासेक। ओके, टमासेक जो है आपका कहाँ का, सिंगापुर का है ना। 900 करोड़ का रेवेन्यू भाई, एंड इट इज प्रॉफिटेबल। हॉस्पिटल बिजनेस बॉस, हॉस्पिटल बिजनेस, एक हॉस्पिटल अगर खोल दिया ना, मतलब अभी तो आप पूरा एकदम, जैसे पहले होता था ना कि खेत है, वैसे ही अभी आपका अगर हॉस्पिटल है ना, बस आपका पूरा मतलब जनरेशन पे जनरेशन बैठ बैठ के खाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया 21 मिनट में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे कुछ दिखा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं आपके साथ। कल फ्राइडे है, वीकेंड है, मतलब वीकेंड शुरू होगा। तो वीकेंड में क्या करेंगे मुझे बताइएगा। और उसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय।